आगे बढ़ते हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजधानी जयपुर के 12 जगहों पर जीरो मोबिलिटी जोन उनको बना दिया गया है। यहां मेडिकल सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया है। इनमें मुरलीपुरा में रुचि विहार कॉलोनी, चित्रकूट इलाके में सेक्टर 1, करधनी इलाके में सनराइज सिटी, निवारू रोड और अलकापुरी में कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा शिप्रापत में एसएफएस अग्रवाल फार्म, सोडाला में जमुना नगर, महेश नगर में सूर्य नगर, मुहाना में पत्रकार कॉलोनी, मालवीय नगर इलाके में एमएनआईटी, प्रताप नगर इलाके में मेवाड़ अपार्टमेंट और व्यास अपार्टमेंट, आदर्श नगर इलाके में तिलक नगर और रामनगरिया में महिमा पनोरमा में कर्फ्यू है। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा ने ये जानकारी दी है। तो देखिए, लगातार सभी आपसे अपील कर रहे हैं कि घरों में रहिए, लेकिन उसके बावजूद लापरवाही के चलते प्रदेश में कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है। और जयपुर की अगर हम बात करें तो संक्रमण इतना फैल चुका है कि 12 जगहों पर ये मान लीजिए आपकी कर्फ्यू लगा दिया गया है, उसको जीरो मोबिलिटी जोन घोषित कर दिया गया है, कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। अब यहां पर दवाइयों के अलावा और किसी भी प्रकार की आवाजाही प्रतिबंधित है। जयपुर में लगातार संक्रमण फैलता जा रहा है और ये जगह हमने आपको बताई, जयपुर के 12 जगहों पर बिल्कुल मोबिलिटी बंद कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजधानी जयपुर के 12 जगहों को जीरो मोबिलिटी जोन बना दिया है। यहां मेडिकल सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया है। इनमें मुरलीपुरा में रुचि विहार कॉलोनी, चित्रकूट इलाके में सेक्टर 1 और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी जयपुर से शिवेंद्र और काशीराम जुड़ चुके हैं। काशीराम के पास पहले चलना चाहेंगे, आप कहां पर मौजूद है फिलहाल और वहां पर क्या हालात नजर आ रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? जी आयुषी, देखिए बिल्कुल 2 जगहों पर कर्फ्यू, 12 जगहों पर जो कर्फ्यू लगाने की बात है जयपुर शहर में, उस जगह पे हम एक तिलक नगर एरिया में हम इस वक्त यहाँ पर, और जो अंदरूनी एरिया है तिलक नगर का उसमें चिन्हित जगह पर कर्फ्यू लगाया गया। हालांकि जो पूरा इलाका है तिलक नगर का, उस पूरे इलाके को नहीं रोका गया, बल्कि केवल चिन्हित इलाके में कर्फ्यू लगाया गया और वहाँ पर जीरो मोबिलिटी जोन घोषित कर दिया गया है, जिसमें कि पुलिस ने आम जनता का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया है और वहाँ के ना बाहर के लोग आ सकते हैं वहाँ पर, और ना ही जो अंदर के एरिया के लोग हैं वो बाहर जा सकते हैं, क्योंकि उस एरिया में जो संक्रमण की दर है वो काफ़ी ज़्यादा है और संक्रमण की दर बढ़ने की वजह से ही पुलिस ने यहाँ पर कर्फ्यू घोषित किया है। तो हमारे कैमरा पर्सन एक बार इकबाल दिखाएंगे पूरा नज़ारा कॉलोनी का, जो कि तिलक नगर एरिया है जहाँ पर कि कर्फ्यू लगाया गया है। और जीरो मोबिलिटी जोन घोषित करने के पीछे पुलिस का उद्देश्य यही है कि लोग यहाँ से बाहर आगमन नहीं करें, जिससे कि इस इलाके के जो लोग हैं उनको इसी इलाके पर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा सके और ज़्यादा संक्रमण जो है वो नहीं बढ़े। इसी वजह से ये कर्फ्यू यहाँ पर लगाया गया। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि संक्रमण की दर को रोका जा सके और शहर के सभी नाकों पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। वो आने जाने वालों को बाकायदा चेक भी कर रहे हैं कि कौन किस क्षेत्र से संबंधित है। केवल चिकित्सा से संबंधित लोगों को ही आने जाने की परमिशन आमतौर पर दी जा रही है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा जरूरी सेवाएं, अत्यावश्यक सेवाएं जो घोषित की हुई हैं, उनके लोगों को ही आने जाने की अनुमति दी गई है। उसके अलावा अन्य लोगों को आने जाने की अनुमति नहीं है और पुलिस इस बात की पूरी व्यवस्था कर रही है, इस बात की पूरी चेकिंग कर रही है। जी बिल्कुल काशीराम, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे एक और सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। शिवेंद्र, आप कहाँ पर मौजूद है और वहां पर किस तरह की रोक फिलहाल लगाई गई है और किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? लोग फॉलो कर रहे हैं इस तरह की जीरो मोबिलिटी जोन को, उन्होंने एक्सेप्ट किया है क्या? देखिए, मैं पत्रकार कॉलोनी में हूँ जो मुहाना थाने में आता है आयुषी, और यहाँ पर भी जो पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया है और जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं उनसे रोककर बाकायदा उनके आने जाने का कारण पूछा जा रहा है कि वो क्यों इस इलाके में आ रहे हैं, क्यों इधर से जा रहे हैं। कोशिश यही है पुलिस की कि क्योंकि ये जो इलाका है सेंसिटिव है, जीरो मोबिलिटी जोन है, तो किसी को भी यहाँ पर आने की अनुमति नहीं दी जाए। चिन्हित जो इलाका है पत्रकार कॉलोनी की 1-2 गली हैं उनके अंदर पूरी तरीके से जीरो मोबिलिटी है, लेकिन इसके बावजूद जो पत्रकार कॉलोनी का एंट्रेंस है जहाँ पर
पूरी पत्रकार कॉलोनी में लोग प्रवेश होते हैं वहाँ पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। और उन जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं जा रहे हैं उनसे कारण पूछा जा रहा है। दुकानें यहाँ पर सभी तरह की बंद है, जो अनुमत दुकानें भी हैं, मान लीजिए जिस जनरल स्टोर है, डेयरी हैं, उन दुकानों को भी यहाँ बंद रखा गया है। दुकानें सभी यहाँ पर बंद हैं और पूरी कोशिश पुलिस की यही है कि जो आदेश जारी किए हैं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजयपाल लांबा ने उनकी पालना हो और जब तक जरूरी नहीं हो लोग यहाँ पर प्रवेश नहीं करें। जी बिल्कुल शिवेंद्र, जिस तरह से आपने बताया आदेशों के अकॉर्डिंग केवल मेडिकल हेल्प उन तक पहुंचाई जा रही है और 2 गलियों की जैसे आपने बात करी कि पत्रकार कॉलोनी में ये कोशिश की जा रही है कि जिन 2 गलियों में बहुत ज्यादा संक्रमित केस आए हैं वहां पर पूरी तरह से रोक हो। तो जैसे जरूरी सेवाएं हैं, फल सब्जी या और चीजें, तो वो लोग कैसे लेंगे? देखिए, जो 2 गली हैं जहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया है वहाँ पर तो उन सुविधाओं को भी बंद किया गया है, उसमें किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। लेकिन आसपास की कुछ दुकानें हैं वो ऐसा बताया गया था कि जो तय समय था वहाँ पर खुली थी, लेकिन जिन कॉलोनियों में कर्फ्यू है, जिन 2 गलियों में, वहाँ पर सभी तरह की जो दुकानें हैं वो बंद है। वहाँ पर लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। हो सकता है कि जब पुलिस ने 0 मोबिलिटी वहाँ पर घोषित किया हो तो उनको या तो कहा हो कि आप स्टोर कर लें फल सब्जी या कुछ और चीज़, लेकिन वहाँ पर अभी किसी तरीके की छूट लोगों को जयपुर पुलिस की ओर से नहीं दी गई है। और आप तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं, हर वाहन में चेकिंग हो रही है। जो भी व्यक्ति अंदर आ रहे हैं पत्रकार कॉलोनी में उनको रोककर पुलिस उनसे कारण पूछ रही है कि आखिर इधर आने का कारण क्या है, क्योंकि कोशिश यही है, भारत सरकार की भी यही गाइडलाइंस है, राज्य सरकार की भी यही गाइडलाइंस है कि अगर एक ही इलाके में अधिक कोरोना के पेशेंट आ जाएँ, लगातार कोरोना के पेशेंट मिलें, तो पूरे शहर में या पूरे इलाके में लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाने के बजाय जो चिन्हित जगह है उसको 0 मोबिलिटी एरिया घोषित कर दिया जाए। और उसी के तहत जो पत्रकार कॉलोनी है मानसरोवर में उसको 0 मोबिलिटी घोषित किया गया है। और पूरी पुलिस की सख्ती है, काफ़ी पालना भी कराई जा रही है कि जो गैर जरूरी लोग हैं वो यहाँ पर प्रवेश नहीं करें। जी बिल्कुल शिवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी काशीराम के पास चलते हैं। काशीराम, जिस तरह से सरकार ने आदेश जारी किए हैं, पुलिस तैनात है, चेकिंग कर रही है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और क्या काम है। एक बात बताइए, सरकार कोशिश कर रही है संक्रमण को रोकने की, लेकिन जिस तरह से पुलिस पूछताछ कर रही है कि किस काम से आप अंदर आ रहे हैं, इससे ये कैसे पता चलेगा कि सामने वाला इंसान संक्रमित है या नहीं? क्या उनका टेम्परेचर चेक कर उनको अंदर आने की अनुमति दी जा रही है या ऐसा कुछ? जी देखिए, ऐसी इस तरह की व्यवस्था तो पुलिस के पास नहीं है कि वो इस बात की चेकिंग कर सके कि कौन व्यक्ति जो आने वाला है वो संक्रमित है या नहीं। लेकिन वो इस बात को जरूर चेक कर सकती है कि कोई जो आवागमन कर रहा है व्यक्ति वो वास्तव में किसी जरूरी काम से आ रहा है या बेवजह घूम रहा है। तो बेवजह घूमने वाले लोग तो देखिए पुलिस को एक बार देखते ही वापस चले जाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो वापस अपने घर चले जाएँ। लेकिन जिनका जरूरी काम है उनके भी ID कार्ड जाँचती है पुलिस और उसके बाद ही उनको अनुमति देती है कि वो आगे बढ़ सके। हालांकि राज्य सरकार पूरे अपने तौर पर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह चुके हैं कि वो अगर पूरे संसाधन भी झोंक दें तो भी कोरोना का संक्रमण रोकने में तभी सफलता मिलेगी जब आमजन जागरूक होगा, जब जनता खुद जागरूक होगी और खुद अपनी तरफ से ये कदम उठाएगी कि वो कोरोना का संक्रमण बढ़ने से रोके, तभी सरकार सफल हो सकती है। और उसी दिशा में पुलिस भी प्रयास कर रही है। पुलिस भी हर व्यक्ति को रोक रही है, आने जाने वाले को, उनसे ये पूछताछ कर रही है कि वो किस जरूरी काम से जा रहे हैं या किस विभाग से संबंधित है। अगर वो चिकित्सा विभाग से संबंधित हैं या किराना सब्जी की या फल सब्जी से संबंधित हैं तो उस तरह के भी लोगों को ही अनुमति दी जा रही है, ठेले वालों को अनुमति दी जा रही है। बाकी आम जन को बेवजह घर से निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो पुलिस इस बारे में निश्चित रूप से सख्ती बरत रही है और दोपहर 12 बजे से और सख्ती बरती जाएगी। ज़्यादातर इलाके जो हैं शहर के, उन सभी जगहों पर चेकिंग बढ़ाई जाएगी, सख्ती की जाएगी, ताकि जो बेवजह लोग निकल रहे हैं उन पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके। और कोरोना का जो संक्रमण बढ़ रहा है पूरे शहर में, लगातार जो केस बढ़ रहे हैं, उस बढ़ते हुए केसेस को रोका जा सके। और जिस तरह की हम बात कर रहे हैं, तिलक नगर का जो इलाका है जो कि आदर्श नगर पुलिस थाने के अंतर्गत आता है, जहां के हम इस वक्त मौजूद हैं, उसके आसपास की जो चिन्हित एरिया है, जहां की करीब 2-3 गलियां हैं जिनमें कि कर्फ्यू लगाया गया और जहां पर 0 मोबिलिटी घोषित किया गया है, वहां पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहां पर पुलिस लोगों को ना तो आने दे रही है ना ही जाने दे रही है और केवल वहां पर चिकित्सा सेवाओं को ही आवागमन की अनुमति है। तो पुलिस निश्चित रूप से प्रयास कर रही है अपने स्तर पर कि जो संक्रमण है कोरोना का जो बढ़ रहा है लगातार, उस संक्रमण को बढ़ने
बढ़ने से रोका जा सके, और यही प्रयास राज्य सरकार के निर्देश पर पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल काशीराम, आप हमारे साथ बने रहिए। शिवेंद्र के पास चलते हैं। शिवेंद्र, जिस तरह से हमारे सहयोगी काशीराम ने बताया कि पुलिस पूरी कोशिश कर रही है सख्ती बरतने की, सरकार भी नए आदेश जारी कर रही है ताकि संक्रमण को रोका जा सके, लेकिन राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया है कि लॉकडाउन ही समाधान है। और जिस तरह से हम देख सकते हैं कि 12 जगहों पर जीरो मोबिलिटी जोन घोषित कर दिया गया है, तो क्या इसको ये शुरुआत मान सकते हैं कि अगर लोगों ने लापरवाही बरतनी नहीं छोड़ी तो पूरा लॉकडाउन लग सकता है? देखिए, जीरो मोबिलिटी को अपन शुरुआत नहीं मान सकते, क्योंकि जीरो मोबिलिटी काफ़ी पहले से प्रक्रिया चली आ रही है। लॉकडाउन और जीरो मोबिलिटी में फ़र्क भी काफ़ी ज़्यादा है। लॉकडाउन का मतलब ये है कि जब तक आपके पास नहीं होगा, आपके पास जो सक्षम अधिकारी है, चाहे वो जिला प्रशासन के हैं या पुलिस के हैं, उनसे जब तक पास नहीं होगा लॉकडाउन में, तब तक आप बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन ये जो अवधि है, चाहे वो रेड अलर्ट, जनरल अनुशासन पखवाड़ा हो या जीरो मोबिलिटी हो, उसमें लोग बाहर निकल सकते हैं। आवश्यक सेवाओं के लिए किसी तरह के पास की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहस का मुद्दा है कि क्या लॉकडाउन होना चाहिए या लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये सही है कि लॉकडाउन एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मरीज़ लगातार बढ़ रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि जो चेन है वो टूट नहीं रही है। चेन जब तक टूटेगी नहीं, जब तक विशेषज्ञों का कहना है कि कम नहीं होगी संख्या, और उसके लिए चेन तोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लॉकडाउन हो। लोग बिल्कुल जब तक अति आवश्यक मेडिकल सेवा की तरह की सेवा नहीं हो, जब तक वो घर से बाहर नहीं निकले। जी बिल्कुल शिवेंद्र, लेकिन सही बात है, लापरवाही बरतते रहेंगे तो इस तरह से चेन नहीं टूट पाएगी और संक्रमण को हम रोक नहीं पाएंगे। मेरा दूसरा सवाल आपसे ही है शिवेंद्र कि अगर ये संक्रमण फैलता रहा तो जिस तरह से जन अनुशासन पखवाड़ा तो लगाया हुआ ही था, उसके बावजूद इन 12 जगहों पर जीरो मोबिलिटी जोन घोषित करने की जरूरत पड़ी, तो ये और भी बढ़ सकता है अगर आमजन लापरवाही बरतती रहती है और सरकार के साथ मिलकर नहीं चलती है तो? देखिए, अगर इसी तरीके से आंकड़े आते रहे, संख्या बढ़ती रही आयुषी, तो इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये जो अवधि है जन अनुशासन पखवाड़े की, इसको सरकार लगातार बढ़ाती रहेगी। और मान लीजिए जिस तरीके से जयपुर में बीते दिनों 4400-4500 केस आए थे, अगर इस तरीके की कोई संख्या के और केस मिले तो ये भी संभव है कि लॉकडाउन जैसा बड़ा फैसला भी सरकार को लेना पड़ेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं अस्पतालों में बेड फुल हैं, ऑक्सीजन का बेड नहीं मिल रहे, आईसीयू फुल है, वेंटिलेटर फुल है। आप किसी को भी अगर ऑक्सीजन के बेड की आज ज़रूरत है तो कोई गारंटी नहीं है कि कितनी देर में और कितने दिन में उसको ऑक्सीजन का बेड मिलेगा। तो जब संसाधन पूरे तरीके से पूरे हो गए हैं तो कोई विकल्प बचता नहीं कि अगर इसी तरीके से केस बढ़े तो सरकार फिर लॉकडाउन की तरफ सोचेगी, क्योंकि अस्पताल पूरी तरीके से फुल है और एक पैनिक जैसी स्थिति लोगों में देखने को मिल रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है। ऑक्सीजन के लिए हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से किल्लत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, एनएसए से, जो कैबिनेट सेक्रेटरी है, उनसे सभी से वो संपर्क में हैं। तो क्योंकि संसाधन अब कम पड़ रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि लोग खुद के स्तर पर लापरवाही नहीं बरतें, ध्यान रखें। और अगर इसी तरीके से लापरवाही रही, आंकड़ा बढ़ा, तो फिर सरकार को कठिन फैसला, लॉकडाउन जैसा फैसला लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल शिवेंद्र, सही कहा आपने। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।